हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव सिंह स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली हैं। अगर आप भी प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा और प्री बोर्ड में आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज इस पेपर का रिव्यू करेंगे और इस पेपर को थोड़ा जो है सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का आपको मिलने वाला है, यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंप्लीटली वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन-सी है? हिंदी प्रताप है या आनंद कंदावनी है या फिर ब्राह्मण है? तो हिंदी प्रताप जो है संपादित पत्रिका कौन-सी है? ये आनंद कंदावनी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रुस्वामी नाटक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर भी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, द्रुस्वामी नाटक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन में राम कुमार वर्मा, दूसरे में जयशंकर प्रसाद, तीसरे में बालकृष्ण भट्ट और चौथे में महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इस तरीके से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल किसका निबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अशोक के फूल जो निबंध है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम है। आपको 4 दे रखी हैं। पहला कफन, गुड़ा, रोज या चीफ की दावत, ठीक है। चीफ की दावत राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा इसमें? इस वाले में प्रेमचंद की कहानी कौन-सी है? कफन। कफन ये प्रेमचंद की कहानी है और गोदान गबन सेवा सदन ये भी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएँ हैं, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट, सभी को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी के सभी पूछे जाने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन सभी को तैयार करके ज़रूर रखना है, ठीक है। कर्मभूमि, कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि किस विधा की रचना है? पहला उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या फिर आलोचना है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप क्या कहेंगे? कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि एक उपन्यास है। कर्मभूमि एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है कर्मभूमि, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये वाला पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल कौन-सा है? वीरगाथा काल है, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर रीतिकाल? तो वीरगाथा काल इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकाल है वो कौन-सा था? वीरगाथा काल था, ठीक है। कौन-सा? वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि किसको माना जाता है? सूरदास को ज्ञानश्री शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। किसको? सूरदास को, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट का भी मैं आपको जो है डेली बेस्ड वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना? यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामयानी के प्रथम सर्ग का क्या नाम था? चिंता, आशा, श्रद्धा या डूढ़ा? तो राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामयानी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? श्रद्धा कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम है। सुमित्रा बंधन पंत सुकुमार कवि है। सुमित्रा बंधन पंत सुकुमार कवि है श्रृंगार को। किसको? श्रृंगार को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार को। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सवरपा
या देवसेन को या सरहरण को या फिर खुमार रासो को। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरहरण को माना जाता है, ठीक है? या सरहपा भी आ जाता है तो सरहपा करेंगे, ठीक है? राइट आंसर। सवरपा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि सवरपा कर दें, ना ही सवरपा होगा, ना देवसेन होगा, ना फिर खुमार रासो होगा। ये सरहण अगर ऑप्शन में सरहण आता है तो सरहण करेंगे, अगर सरहपा आता है तो सरहपा करेंगे, ठीक है? अगला देखो दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पर आपको गद्यांश एक दिया जाएगा। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव शब्द कहा है। विचित्र देश है वह असुर आए, आर्य आए, शक आए, नाग आए, पक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आयुत्तर उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है इसमें। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पाठ का शीर्षक क्या है, लेखक का नाम क्या है, ठीक है? रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? रविंद्रनाथ ने किसे महामानव का समुद्र कहा है? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश कैसे करेंगे, ठीक है ना? गद्यांश कैसे करेंगे? तो गद्यांश करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव कहा है। तो यहाँ पर पहले जो आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव शब्द कहा है। पहले स्टार्टिंग में जब हमने देखा तो यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया इस भारतवर्ष को किसे कहा है, तो किसी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? भारतवर्ष लिख देंगे किसी के स्थान पर, ठीक है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब आप व्याख्या करते हैं तो व्याख्या आप अपने तरीके से करेंगे और अपने ही शब्दों में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ एक लाइन कॉमन आपको रखनी है कि लेखक इस गद्यांश में लेखक कहते हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपको लाइन कॉमन रखनी है, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। जिस 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 रीति-रिवाज को हम हिंदू यानी हिंदू की नीति कहते हैं या फिर हिंदू रीति-रिवाज कहते हैं, बल्कि वे अनेक अनेक लोगों द्वारा यहाँ से जैसे आपने यहाँ पे देखा आर्य आए, शक आए यानी नाग आए, पक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ। तो इस तरीके से न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर मानव जातियों का यहाँ पर अद्भुत मिश्रण मिलता है। ठीक है? इस तरीके से आप इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक है ना? भारतवर्ष के निर्माण में किन-किन का सहयोग रहा है? भारतवर्ष के निर्माण में किन-किन का सहयोग रहा है? तो गद्यांश में से ही हमें ये क्वेश्चन ढूँढना होता है, ठीक है? यहाँ पर देखो भारतवर्ष में किस-किस का जो है भारतवर्ष में के निर्माण में किन-किन का सहयोग रहा है? तो इन लोगों का सहयोग रहा है। असुर आए, आर्य आए, शक आए, नाग आए, पक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर आईं। और भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं, ठीक है? इस तरीके से ये राइट आंसर यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ठीक है? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कि आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो ये कहाँ पर आए थे? आपको पता है आपने गद्यांश को अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आप यहाँ पर बता देंगे कि आर्य, शक, हूण कहाँ पर आए थे? ये भारत में आए थे। कहाँ पे? भारत में। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो अब जो है एक आपको इस तरीके से पद्यांश मिलेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। दुःख की पिछली रजनी, बीच विकसिता विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह सीना नील, छिपाई है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। ठीक है? यहाँ पर ये आपको यहाँ पे इसका जो है इस पर आधारित जो है 5 प्रश्न रहेंगे, उनका आपको उत्तर देना 2-2 नंबर का होने वाला है। गद्यांश, पद्यांश आपका 10-10 नंबर का होगा, ठीक है? कितने का? 10-10 नंबर का होने वाला है। कवि तथा कविता का नाम, यानी ये कविता किस चैप्टर से ली गई है और इसके कवि कौन हैं, ठीक है?
श्रद्धा किसे हताश मन को प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? रजनी किसका प्रतीक है? रजनी किसका प्रतीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रजनी किसका पर्यायवाची है? सुख का नवल प्रभात कब आता है? सुख का नवल प्रभात कब आता है? ठीक है? इस तरीके से और ये रेखांकितंश की व्याख्या, ये आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? पद्यांश को कैसे देखो पद्यांश को करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पद्यांश में हमें पहले जो है चैप्टर की जानकारी होनी ज़रूरी होती है। जब तक चैप्टर की जानकारी नहीं होगी हम पद्यांश को नहीं कर सकते, लेकिन गद्यांश को हम कर सकते हैं, ठीक है? तो अगला देखिए, अगला है आपका 5वां क्वेश्चन कौन-सा है? 5वां है, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो है साहित्य परिचय पूछा जाएगा, क्योंकि जीवन परिचय केवल और केवल 10वीं में पूछा जाता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे और ये तीनों इनको याद कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोजी सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों का ही आपको देखने को मिलने वाला है। और जब आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आप कहेंगे सर आपने तो पूरा पेपर हमें पहले ही दिखा दिया था, ठीक है? यहाँ पे देखो अगला है, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालो। उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालो, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? इनको ही आप तैयार कर लेना। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों सबसे महत्वपूर्ण है। ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये पेपर अभी छपा है, ठीक है, नया। वो इसका सॉल्यूशन हमने बनाया और आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना? प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना प्यारे स्टूडेंट, लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो, ठीक है? पंचलाइट कहानी का या तो पंचलाइट कर सकते हैं या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, ठीक है? रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण अथवा कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। 5-5 नंबर का होगा, ठीक है? अब यहाँ पे खंड ख स्टार्ट हो जाता है, दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। यानी संस्कृत का ये दिया जाएगा महामना, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, ये वाला। ये महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है, जहाँ पे महामना का नाम आ जाता है, तो वहाँ चैप्टर का नाम है महामना मालवीय, ठीक है? ये जो है ये हो जाएगा, ठीक है? और इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे? यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के महामना चैप्टर से लिया गया है, ठीक है? इस तरीके से आप लिख देंगे और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद कब तक नहीं होगा? जब तक आपको आपको जो है इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, संस्कृत शब्दों के बारे में, ठीक है? तो संस्कृत शब्दों को आप थोड़ा जो है आप रीड करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एक श्लोक आपको दे देगा, ठीक है? एक श्लोक आपको दे देगा, जैसे ये सुखार्थी कुतो विद्यान सुखम सुखार्थी वेत्तयेत विद्या विद्यार्थिवत त्यजेत सुख्यम। इसको तैयार कर लेना, ठीक है? इसको भी तैयार कर लेना। जो आपको तैयार करना मैं केवल उसको बता रहा हूँ, ठीक है? जो आपको पेपर में दिया गया है, ये ही पूछा जाएगा। निम्न मुहावरों में से तथा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। अपना काम निकाल लिया, ठीक है? सावन हरे ने भादो सूखे, सावन हरे ने भादो सूखे, ठीक है? घी में दिए जलाना, अत्यधिक खुशी मनाना, ठीक है? या फिर एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, यानी कि अ, अधिक के लिए कम वस्तु होना, ठीक है? इस तरीके से आप जो है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद पर चयन करके लिखो। हिमालय का संधि विच्छेद है हिम प्लस आल्य। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? हिम प्लस आल्य है, ठीक है? ना तो होगा इसमें हिमा प्लस लय भी नहीं होगा, ना हिमो प्लस लय होगा, हिम प्लस आल्य। क्योंकि हिम और प्लस आल्य से क्या बन जाएगा? ये हिमा बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है? हिमालय। कविंद्र का संधि विच्छेद है, कवि प्लस इंद्र हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र। ये तो देखो गलत है, क्योंकि इसमें छोटी मात्रा चढ़ी हुई है, छोटी ई की मात्रा चढ़ी हुई है, ठीक है? तो ये वाला सही होगा, कवि प्लस इंद्र। यहाँ पर
ई यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? ई यहाँ से हट जाएगा। नायक का संधि विच्छेद है, नायक का संधि विच्छेद है ना प्लस अक, ना प्लस अक। ये आ और ए ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा नायक, ये बनाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो नीचे दिए गए अगला देखो अगला क्या है? नीचे दिए गए, ठीक है? नीचे दिए गए विभक्ति एवं वचन का सही विकल्प चुनकर लिखो। जैसे यहाँ ये नामना शब्द में विभक्ति एवं वचन होगा। नामना शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा? तृतीय विभक्ति एकवचन या प्राथमिक द्विवचन या चतुर्थी विभक्ति एकवचन होगा, ठीक है? जगती शब्द में विभक्ति एवं वचन, तो इसमें क्या होगा? जगती में द्वितीय विभक्ति एकवचन हो जाएगा। निम्न शब्द युग्मों को सही अर्थ चुनकर लिखो। स्वर्ण, स्वर्ण। स्वर्ण माने क्या होता है? स्वर्ण माने होता है सोना। अब सोना देखो इसमें भी सोना है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी बी ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सवर्ण माने क्या होता है? उच्च जाति, सवर्ण माने होता है उच्च जाति, ठीक है? तो यहाँ पर उच्च जाति सोना और उच्च जाति ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अभिराम और अविराम का सही अर्थ है। अभिराम क्या है? अभिराम होता है और अविराम, अविराम का मतलब विश्राम, ठीक है? विश्राम या लगातार या निरंतर या अविलंब। तो देखिए निरंतर, लगातार ये एक हैं और अविलंब ये तीनों एक हैं। जब तीनों एक हैं तो ये गलत हो जाएँगे, राइट आंसर होगा सुंदर और विश्राम। विश्राम का मतलब है ठीक है? विराम का मतलब होता है जहाँ पर ये अविराम बोला है ना भई, अविराम है तो ये हो जाएगा अभिराम और अविराम, सुंदर और लगातार, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो। अंबर, अर्क या जनक, इनके 2 शब्द लिखने हैं पर्यायवाची। अंबर आकाश, गगन, ठीक है? ये तो इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो जिसका ज्ञान कम हो। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञेय, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ बोलते हैं उसे, ठीक है? अज्ञेय नहीं बोलते, अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जंगल में जब जो स्वयं आग लगती है उसे बोलते हैं वडवागिन, वडवागिन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखो कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। कृष्ण और राधा, राधा कौन है? लड़की। यहाँ पर नृत्य होती नृत्य कर रही है या फिर कर रहे हैं, यानी ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है? हमें 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। सूरज पूरे में निकलता था, ऐसे नहीं होगा, इसे लिखेंगे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब की ओर से निकलता है। पुत्री पराया धन होता है, नहीं पुत्री पराया धन होती है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। इस तरीके से, ठीक है? और देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे वीर रस अथवा करुण रस के लक्षण उदाहरण सहित पूछे गए हैं। लिखो नहीं लिखो होगा, ठीक है? यमक अथवा सलेश अलंकार की परिभाषा आपको याद कर लेनी है। चौपाई अथवा सोटा छंद के उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। अपने गांव को सफाई हेतु उपजिला अधिकारी को एक पत्र लिखो, ठीक है? ये आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। पर्यावरण, प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या पर विकास में बाधक, बेरोजगारी की समस्या या फिर भ्रष्टाचार का निवारण, ठीक है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यही था आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर क्लास 12th का, जो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया है, ठीक है? मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और सब्जेक्ट के भी आपको पेपर देने वाला हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।